बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करेंगे फैसलाबाद में मिलर्स रोड से मुतहक्का सड़कों की बहाली की स्कीमें मंजूर। चक नंबर 115 था 62 जीम बेब रास्ता, चक 114, 113 वगैरह रोड की तामीर के लिए 92 करोड़ से जायद फंड्स। फैसलाबाद खुड़ियावाला साहिवाला दो रवैया सड़क की तामीर और मुरम्मत के लिए 56 करोड़ से जायद के फंड्स मंजूर किए गए। रिपोर्ट कर रहे हैं इमरान असलम। फैसलाबाद में मिलत रोड से मुल्हिका सड़कों की बहाली की स्कीमें मंजूर कर ली गईं। चक नंबर 115 था 62 जीम बेबा रास्ता, चक नंबर 114, 113 वगैरह रोड की तामीर के लिए 92 करोड़ से ज्यादा फंड मंजूर किए गए। P&D ने सेक्रेटरी C&W को फंड की मंजूरी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सड़क को 3 फेजेज में मुकम्मल किया जाएगा। पहले फेज में चक नंबर 115 था 47 जीम बे तक 24 किलोमीटर तक सड़क की तामीर नौ मुकम्मल की जाएगी। चक नंबर 115 था 47 जीम बे तक 24 किलोमीटर तक सड़क पर 41 करोड़ से ज्यादा लागत आएगी। दूसरे फेज में बुरे वाला रोड था 55 जीम बे तक 16 किलोमीटर तक सड़क पर 27 करोड़ रुपए की लागत आएगी। तीसरे फेज में चक नंबर 55 जीम बे से 62 जीम बे तक 22 करोड़ लागत से सड़क की बहाली होगी। महकमा हाईवे फैसलाबाद सड़क की तामीर और मुरम्मत का काम सरअंजाम देगा। फैसलाबाद में खुड़ियावाला साइयावाला दो रोइया सड़क की तामीर और मुरम्मत के लिए 56 करोड़ से ज्यादा के फंड मंजूर किए गए। चक नंबर 163 से लेकर सदाकत मिल चौक तक सड़क की तामीर और मुरम्मत होगी। दो रोइया सड़क की तामीर और मुरम्मत पर 56 करोड़ 90 लाख रुपए लागत आएगी। महकमा हाईवे फैसलाबाद सड़क की तामीर और मुरम्मत का काम सरअंजाम देगा। इमरान असलम, सिटी 41 फैसलाबाद। दूसरी जानिब आटा चक्की मालिकान की जानिब से गंदम का कोटा न मिलने पर जिला कौंसिल चौक में एहतजाज। चक्की मालिकान की जानिब से जिला कौंसिल चौक ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। फूड कंट्रोलर और हुकूमत पंजाब के खिलाफ नारेबाजी। फजील अहमद इस पर रिपोर्ट करेंगे। चक्कियों को गंदम का कोटा बंद होने पर चक्की मालकान सरापा एहतजाज बन गए। चक्की मालकान की जानिब से जिला कौंसिल चौक को ट्रैफिक के लिए बंद करके एहतजाज किया गया। चक्की मालकान ने कहा कि चक्कियों को 40 साल से कोटा मिल रहा था, जो इस साल नहीं मिला। हम सरकारी नरखों पर आवाम को आटा सेल करते हैं। जिला इंतजामिया को भी इस हवाले से आगाह किया गया है, मगर कोई सुनवाई नहीं हो रही। DC फैसलाबाद कहते हैं आप 120 की बजाय 150 रुपए फी किलो आटा सेल करें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। गली मोहल्ले में होते हैं, लोगों को 2 किलो 4 किलो आटा खालिश आटा फराहम करते हैं। चक्की के आटे में से मैदा नहीं निकाला जाता। इसलिए हम एहतजाज कर रहे हैं कि हमारा गवर्नमेंट पंजाब के जो सेक्रेटरी फूड है उसने हमारा चक्की कोटा रोका हुआ है। जिला कौंसिल चौक में एहतजाज के दौरान पंजाब हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की गई। चक्की मालकान कहते हैं हम गली मोहल्लों में चक्कियां लगाकर आवाम को सस्ता आटा मुहैया करते हैं। समझ से बाहर है कि कौन से अनासर हैं जो हमारे मुतालबात पूरे नहीं होने दे रहे। पंजाब गवर्नमेंट ने जो कि नादर चट्टा सेक्रेटरी फूड है, इन्होंने चक्की कोटा बंद किया हुआ है। हम इनको गंदम नहीं दे रहे। इसलिए आटे का रेट 120 रुपए किलो है। जो DC फैसलाबाद है उसने कहा मेरी तरफ से आप पहले 150 रुपए किलो आटा बेचो, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। चक्की मालकान की जानिब से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से गंदम कोटा बहाली के हवाले से अज खुद नोटिस लेने का मुतालबा किया जा रहा है। चक्की मालकान को गंदम का सरकारी कोटा न मिलने पर चक्की मालकान सरापा एहतजाज हैं। कैमरामैन हसन चौहान के साथ फजील अहमद, फैसलाबाद। और आपको बताएं, मुल्क में सोयाबीन सीड्स की किल्लत में इजाफा। पोल्ट्री प्रोडक्ट्स की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। पोल्ट्री से जुड़े ताजर कहते हैं कि मुस्तकबिल करीब में 30,000 से ज्यादा पोल्ट्री फार्म्स और फील्ड मिल्स में भी बंद होने का खदशा है। मजीद जानते हैं शिराज भट्ट की इस रिपोर्ट में। मुल्क में सोयाबीन सीड्स शार्ट हो गया, जिसके बायस पोल्ट्री प्रोडक्ट्स की कीमतें भी बेकाबू हो गईं। पोल्ट्री से जुड़े ताजर परेशान हैं, कहते हैं कि मुस्तकबिल में 30,000 से ज्यादा पोल्ट्री फार्म और फीड मिल्स भी बंद होने का अंदेशा है। ये बहुत ही नाजुक सूरत हाल है और हुकूमत को चाहिए कि इसकी तरफ नजरसानी फरमाए, या तो कॉर्पिंग स्टार्ट करवाएं या सोयाबीन इंपोर्ट करें, क्योंकि इसके बगैर जो सा है इसकी फीड तैयार नहीं हो सकती। शेड्स मालकान का मानना है कि सीड्स फौरी फराहम ना किया गया तो अगले 2 हफ्तों में मुल्क में अंडे और गोश्त नायाब हो जाएंगे। और ये इंतहाई नाजुक तरीन सूरत हाल है कि आने वाले वक्त में अगर हमें ये चीज मुयस्सर ना हुई तो हैचरीज बंद होने का खदशा है, जिससे अराउंड अबाउट 30,000 के लगभग हैचरीज बंद हो जाएंगी, जिससे ना तो अंडा अवेलेबल होगा मार्केट में और ना ही गोश्त अवेलेबल होगा। अंडों की कीमत 48 घंटों में 30 रुपए फी दर्जन बढ़ गई और चिकन की कीमत भी मुसलसल बढ़ रही है। अगर हुकूमत ने इकदाम ना किए तो पोल्ट्री सेक्टर बुरी तरह मुतासिर होगा। कैमरा टीम के साथ शिराज भट्ट, फैसलाबाद। दूसरी जानिब फैसलाबाद में सर्दी के आते ही गैस चली गई। खाना पकाना भी इम्तिहान बन गया। घरेलू खवातीन सर पकड़ कर बैठ गईं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गैस की लोड शेडिंग जारी है। खवातीन कहती हैं हम 2-2 मरले के घर में रहते हैं, लकड़ियां भी जलाना मुश्किल है, हम कहां जाएं। तफसील इस रिपोर्ट में।
फैसलाबाद में सर्दी आते ही गैस चली गई, खाना पकाना मुश्किल हो गया, घरेलू खवातीन सर पकड़कर बैठ गईं। हैदराबाद और इससे मिलका इलाकों में गैस की लोड शेडिंग जारी है। खवातीन कहती हैं, हम छोटे छोटे घरों में रहते हैं, लकड़ियां भी नहीं जला सकते, हम कहाँ जाएं? गैस सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक नहीं आती, खाना कब बनाएं? 2 मरले के घर हैं, हम 8-8 6-6 लोगों पे मुश्तमिल हमारी फैमिली है। हम यहाँ पे आग कैसे जलाएं? और बगैर अलानिया 10-10 12-12 घंटे की लोड शेडिंग, 15 घंटे की लोड शेडिंग। अफसोस की बात है, महकमा सुई गैस पे लंबे चौड़े बिल तो हमें भिजवाता है, अगर 1 महीने का बिल भी लेट हो जाए तो मीटर उतार के ले जाते हैं। क्या इन्होंने आवाम को बताना नहीं होता? सर्दी की शिद्दत बढ़ने से कबल ही सुई गैस के घरेलू सार्फिन के लिए बहरान बढ़ने लगा। शहरी कहते हैं कि सुबह और रात के औकात में गैस ना होने के बराबर होती है। अभी सर्दी ना होने के बराबर, मगर गैस का बहरान दिन ब दिन बढ़ रहा है। बच्चों ने सुबह स्कूल जाना होता है, मगर नाश्ता बनाने के लिए गैस नहीं होती। रात को भी खाना बनाने के लिए सुई गैस दस्तयाब नहीं। गैस नहीं आंदा बेटा, सुबह सुबह फिर बच्चे भूखे जाते स्कूल, बीमार हो जाते हैं। फिर जब खाना नहीं टाइम से मिलता, फिर जो गैस ना बेलना तारी है तो मीटर ला के लाई जाते हैं, तो फिर गैस से पूरा देन ना पुत्र। नाश्ता गैस होगी तो बनेगा, जब गैस ही नहीं तो नाश्ता कैसे बनेगा? बच्चों को भूखा स्कूल भेजते हैं, वो भी बेचारे डांट खाते हैं टीचरों से। कोई कहता है मैंने नहीं जाना, ये वो। और जो शौहर है वो भी डांटते हैं, कहते हैं किसी तरह बना के। तो अब लकड़ियां जलाने नहीं देते, किराए के घर हैं, वो कहते हैं हमारा मकान खराब होगा। महंगी LPG या बाजार से खाना खरीदने पर मजबूर हैं। शहरियों ने मुतालबा किया है कि आला हुकाम मामले को नोटिस लें, सारिफीन की मुश्किलात का अजाला करें। कैमरामैन टीम और साथी रिपोर्टर उमर अजमत के साथ मरियम रजा, सिटी 41, फैसलाबाद। और आपको बताएं, जंग में सुई गैस की लोड शेडिंग शिद्दत इख्तियार कर गई, घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए, शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। झंग में भी सुई गैस की लोड शेडिंग का जिन बेकाबू होने लगा। शहर के मुतअद्दिद इलाकों में गैस की लोड शेडिंग जारी है। शहरियों का कहना था कि 24 घंटों में सिर्फ 2 घंटे ही सुई गैस दस्तयाब होती है। सुई गैस न होने की वजह से बच्चे बगैर नाश्ता किए स्कूल जाने पर मजबूर हैं। शहरियों का मजीद कहना था कि हुकूमत को सुई गैस की मुसलसल फराहमी के लिए इक़दाम करने चाहिए। पूरे जंग में गैस 24 घंटे में सिर्फ 4-5 घंटे आती है। सुबह के टाइम तो बिल्कुल नहीं होती, बच्चे बगैर नाश्ता किए स्कूल चले जाते हैं। दोपहर को भी नहीं होती, शाम को आती है 1-1.5 घंटा, फिर उसके बाद नहीं होती। शहरियों का कहना है कि पहले बिजली की लोड शेडिंग तो अब सुई गैस की लोड शेडिंग ने जीना दुश्वार कर दिया है। हुकूमत नोटिस ले। कैमरामैन अली अब्बास के साथ वसीम अजीज, सिटी 41, झंग। यहाँ पर कुछ बात करें कातिल मच्छर के हवाले से। फैसलाबाद में डेंगू मच्छर के वार जारी हैं। 24 घंटों के दौरान 7 अफराद अस्पताल पहुंच गए, 2 अलाइड अस्पताल और 5 मरीज DHQ अस्पताल में रिपोर्ट हुए। मुतासरा मरीजों को आइसोलेशन वार्ड में मुंतकिल कर दिया गया। इस तरह रवां साल अस्पतालों में रिपोर्ट होने वाले मरीजों की तादाद 458 हो गई, जिसमें 307 मरीज अलाइड अस्पताल जबकि 149 मरीज DHQ अस्पताल में रिपोर्ट हुए हैं। महकमा सेहत इंतजामिया की जानिब से शहरियों को डेंगू SOP पर अमल दरामद और डेंगू टीमों के मशवरे पर अमल दरामद करने की हिदायत की है। दूसरी जानिब अलाइड अस्पताल अमराज चश्म वार्ड की OCT मशीन जवाब दे गई है। डिवीजन भर में आंखों के पर्दों के स्कैनिंग की वाहिद मशीन थी। दूसरी जानिब फैसलाबाद के बेशर रूरल हेल्थ सेंटर्स में 5cc सिरिंज नायाब हो गई है। अलाइड अस्पताल अमराजे चश्म के वार्ड में OCT मशीन खराब हो गई, जिसके बायस मरीजों के आंखों के पर्दों की स्कैनिंग का अमल रुक गया। हेड ऑफ डिपार्टमेंट अमराजे चश्म वार्ड प्रोफेसर डॉक्टर एजाज लक के मुताबिक 2007 में हुकूमत ने मशीन फराहम की थी। डिवीजन मुल्तान, सरगोदा और फैसलाबाद के किसी भी सरकारी अस्पताल में OCT की सहूलत मैसर नहीं है। मशीन का स्पेयर पार्ट्स मिलना मुश्किल है। हुकूमत नई मशीन के लिए फंड फराहम करे। दूर दराज से आए मरीजों और तीमारदार भी परेशान है। जल्दी सही कराया या इसको नया दिया जाए। बहुत लोग परेशान है, जिसकी वजह से हम भी परेशानी का शिकार बैठे हैं यहाँ पे, और भी काफ़ी लोग परेशान हैं। आप वज़ीर आला पंजाब से अपील है कि इसको जल्दी, दावे तो बहुत करते हैं लेकिन काम कोई नहीं हो रहा वज़ीर आला की तरफ से। हमारे फैसलाबाद में कोई काम नहीं हो रहा। और यहाँ आपको बताएं, फैसलाबाद में DHQ अस्पताल इमरजेंसी वार्ड से ECG मशीन चोरी होने का इंकशाफ हुआ है। अस्पताल इंतजामिया ने इंक्वायरी शुरू कर दी है। डायरेक्टर इमरजेंसी DHQ अस्पताल डॉक्टर आसिफ शहजाद ने कहा कि समीना अशरफ हेड नर्स की जानिब से शिकायत मौसूल हुई है कि रात के औकात में ऑर्थोपेडिक वार्ड से ECG मशीन चोरी हुई। ताहम CCTV फुटेज देखी है, मगर उसमें ECG मशीन वार्ड से बाहर जाते नजर नहीं आ रही। इसलिए स्टाफ नर्सों, OT अटेंडेंट और सेंट्री वर्करों से इंक्वायरी कर रहे हैं। बेघर फेस्को मुलाजमीन के लिए खुशखबरी है। अब हर मुलाजिम को अपने घर की सहूलत मिलेगी। चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मलिक तहसीन अवान ने
की हिदायत पर मुलाजमीन के लिए हाउसिंग सोसाइटी की मंजूरी दे दी। फेस्को हाउसिंग सोसाइटी की तामीर से मुतालिक कमेटी तश्कील दे दी गई है। कमेटी आइंदा 15 रोज में फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करेगी। इसी हवाले से चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मलिक तहसीन अवान ने कहा है कि मुलाजमीन को घर की सहूलत देना अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। मुलाजमीन को तमाम महकमाना सहूलियात बर वक्त देंगे। और आपको बताएं, जिला टोबा में 13 अरब रुपए से ज्यादा तरक्याती कामों की रफ्तार सुस्त निकली है। डिप्टी कमिश्नर चौधरी मोहम्मद अरशद भद्दर ने मुकर्रर मुद्दत में काम नामुकम्मल करने वाले कॉन्ट्रैक्टर्स और मुतल्लिका महकमे के अफसर के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंदिया दे दिया। 70 तरक्याती कामों को जून से पहले मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। टोबा टेक्सिंग में जारी तरक्याती स्कीमों की तादाद 70 है, जिस पर मजमूई तौर पर 13 अरब रुपए से ज़ायद लागत आएगी। जिला इंतजामिया और मुंतखब अवामी नुमाइंदों की कोशिश है कि तमाम स्कीमें मुकर्रर वक्त तक मुकम्मल हो जाएं। डिप्टी कमिश्नर चौधरी मोहम्मद अरशद भद्दर ने मुतल्लिका महकमों के अफसरान को वार्निंग दी है कि जून से कबल तमाम स्कीमें मुकम्मल की जाएं। डिप्टी कमिश्नर चौधरी मोहम्मद अरशद ने वार्निंग दी है कि मुकर्रर वक्त पर काम मुकम्मल ना हुआ तो मुलाजमीन के खिलाफ महकमाना कार्रवाई होगी, जबकि ठेकेदारों को भी ब्लैक लिस्ट किया जाएगा। दूसरी जानिब जंग में जगह जगह सीवरेज पानी के मसाइल। गला मंडी से मुल्हिका इलाके सीवरेज के पानी में डूब गए। गंदम के सरकारी गोदामों का एक रास्ता भी सीवरेज के पानी के सबब बंद हो गया। शहरी भी मच्छरों की प्रवास से तंग आ गए। देखते हैं मोहम्मद रमजान मिर्जा की इस रिपोर्ट में। जंग में सीवरेज के पानी की निकासी एक इज्तिमाई मसला बन गया है। शहर के मुतअद्दिद इलाके सीवरेज के नाकिस निजाम के बायस गंदे पानी में डूब चुके हैं, जिनमें गल्ला मंडी से मुल्हिका इलाके शामिल हैं। गल्ला मंडी, नजीर कॉलोनी, राव कॉलोनी में पानी का निकास न होने से पानी गोदामों से मुल्हिका खाली जगह पर जमा हो गया है। गंदम के सरकारी गोदामों को जाने वाला रास्ता भी सीवरेज के पानी के सबब बंद हो चुका है। आबादी के रास्ते भी मुनक़ते हो चुके हैं। कोई अगर आता है, ये पानी, ये पीछे देखें पानी वगैरह भी खड़ा है, कोई इसको निकालने वाला नहीं है और मच्छर वगैरह इधर बहुत फैल रहा है। बदबूदार पानी है, बच्चे बीमार हो रहे हैं। 4-5 महीने हो गए हैं, भरा हुआ है। बच्चे आते हैं वापस चले जाते हैं, बीमारियां फैल रही हैं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई आने वाला नहीं। वकीलों ने बताया कि गंदे पानी के सबब मच्छरों की बहुतात है। इलाका मकीन परेशानी से दो चार हैं। कैमरामैन अली अब्बास के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, सिटी 41 झंग। और आपको बताएं, तनख्वाहें ना मिलने पर रेलवे मुलाजमीन सरापा एहतजाज बन गए। प्रेम यूनियन रेलवे ने स्टेशन से रैली निकाली, जिसकी क़यादत चीफ ऑर्गेनाइजर रेलवे प्रेम यूनियन चौधरी खालिद महमूद ने की। तफसीलात बता रहे हैं अवैस अली। जब तनख्वाहें नहीं मिलेंगी तो गुजर बसर कैसे होगा? तनख्वाहें ना मिलने पर रेलवे मुलाजमीन सरापा एहतजाज बन गए। प्रेम यूनियन रेलवे ने चीफ ऑर्गेनाइजर रेलवे प्रेम यूनियन चौधरी खालिद महमूद की क़यादत में स्टेशन से रैली निकाली, जिसमें रेलवे के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। इस मौके पर चौधरी खालिद महमूद का कहना था कि हर माह तनख्वाहें ताखीर से मिलती हैं। तनख्वाहें ना मिलने से चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं। 22 तारीख तक तनख्वाहें ना मिली तो काम बंद कर दिया जाएगा। तनख्वाहें ना मिलने के बायस मुलाजमीन में मायूसी की लहर है। वजीर रेलवे मामले का नोटिस लें। हमारा ये मुतालबा है कि फिल फौर अगर 2-3 दिन के अंदर अंदर तनख्वाहों की अदायगी ना हुई तो रेलवे मुलाजमीन जो भी एहतजाजी लाए अमल का ऐलान कर मैदान अमल में आएंगे, उसकी तमाम जिम्मेदारी हुकूमत वक़्त और रेलवे की आला ब्यूरोक्रेसी पर होगी। जी, रेलवे मुलाजमीन ने वजारत रेलवे से जल्द तनख्वाहें देने का मुतालबा किया है। कैमरामैन कमर बूटा के साथ अवैस अली, फैसलाबाद। मजीद आपको बताएं, फैसलाबाद में गुज़श्ता 1.5 महीने के दौरान दरामदात से टैक्स वसूली में कमी हुई है। इनकम टैक्स 253 मिलियन से कम होकर 230 मिलियन, जबकि सेल्स टैक्स 1350 मिलियन रुपए से कम होकर 1283 मिलियन रुपए रह गया। हुकूमती पाबंदियों और कड़ी शराइत के सबब दरामदात में कमी के असरात टैक्स वसूलियों पर भी नुमायां हुए। गुज़श्ता 1.5 महीनों के दौरान इंपोर्ट से वसूल किए जाने वाले इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स में कमी हुई है। फैसलाबाद में इनकम टैक्स 253 मिलियन से कम होकर 230 मिलियन रह गया। सेल्स टैक्स वसूली 1350 मिलियन रुपए से कम होकर 1283 मिलियन रुपए तक महदूद हो गई। डिवीजन भर में मजमूई तौर पर टैक्स वसूलियों में 29% इजाफा हुआ है। और आपको बताएं, व्हीकल्स मालिकान के लिए अच्छी खबर है। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन ने गाड़ियों, मोटरसाइकिलों और दीगर कमर्शियल व्हीकल्स की मलकियत तब्दीली के लिए बायोमेट्रिक तस्दीक की शर्त 2 महीनों के लिए ख़त्म कर दी है। व्हीकल्स मालिकान की अमवात, बैरून मुल्क मुंतकली या दीगर वजूहात की बुनियाद पर हज़ारों केसेस में बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन नहीं हो पा रही थी और शहरियों के नाम मलकियत तब्दीली नहीं हो रही थी, जिससे शहरी मुश्किलात का शिकार थे।
और आपको बताएं, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट अमीर अली भट्टी ने सिविल जजेस के तबादलों के अहकाम जारी कर दिए हैं। पंजाब भर में 113 सिविल जजेस के तकर्रुर तबादले किए गए। तकर्रुरी तबादलों में फैसलाबाद से भी 10 जजेस शामिल हैं। सिविल जज अली बिलाल मदनी का बुरेवाला से फैसलाबाद, सिविल जज मोहम्मद सुलेमान का फैसलाबाद से मियां चन्नू ट्रांसफर, सिविल जज मोहम्मद आजम का गुजरावाला से समुंदरी में तबादला हुआ है। तबादलों में फैसलाबाद से 10 जजेस शामिल हैं। सिविल जज अली बिलाल मदनी का बूरेवाला से फैसलाबाद, सिविल जज मोहम्मद सुलेमान का फैसलाबाद से मियां चन्नू ट्रांसफर, सिविल जज मोहम्मद आजम का गुजरावाला से समुद्री में तबादला, सिविल जज सरवित रहमान फैसलाबाद से टेक्सला ट्रांसफर, सिविल जज सिदरा बानो के जड़ावाला से रावलपिंडी तबादले के अहकामात, सिविल जज नासरा मुनीर का फैसलाबाद से फिरोजवाला ट्रांसफर, सिविल जज साकिब हुसैन चौधरी फैसलाबाद से जफरवाल ट्रांसफर, सिविल जज औरंगजेब का फैसलाबाद से सरगोदा ट्रांसफर, जबकि सिविल जज सरफराज खान को फैसलाबाद से शेखुपुरा तबादले के अहकाम जारी किए गए। तमाम जजेस 25 नवंबर से पहले नई जगह पर चार्ज संभालेंगे। जनरल इलेक्शन की तैयारियां, इलेक्शन कमीशन ने सूबाई हुकूमतों से सरकारी मुलाजमीन की तफसीलात तलब कर ली हैं। चिड़ियोड में हतमी वोटर लिस्टें जारी कर दी गई हैं। टोबा में वोट के अंदराज की दुरुस्तगी के लिए 13 सेंटर्स भी कायम कर दिए गए हैं। कमीशन ने आइंदा आम इंतखाबात की तैयारियां तेज कर दी। इंतजामिया से रिटर्निंग अफसरान लेने पर काम शुरू कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने सूबाई हुकूमतों से अफसरान की फहरिस्तें तलब कर ली। चारों चीफ सेक्रेटरी से ग्रेड 17 से ऊपर के तमाम अफसरान की फहरिस्तें तलब की गई। चनियोट में इलेक्शन कमीशन ने डिस्प्ले सेंटर्स के बाद हतमी इंतखाबी लिस्टें जारी कर दी। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर गुलाम अब्बास खोकर के मुताबिक जियो टैगिंग पर भी काम जारी है। तमाम सरकारी महकमों से मुलाजमीन की तफसीलात तलब कर ली गई हैं। मजीद बताया कि जिला में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 8,38,297 है और 610 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। जिला की आबादी 13,68,659 है। इस सिलसिले में हमारी जो ऑलमोस्ट पोलिंग स्टेशन का जो सर्वे है असर नो, वो भी तकरीबन अब फाइनल मराहल में जो ऑफिस हैं, उसमें सबसे ज़्यादा जो हमारे पास डेटा होता है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट का होता है, वो भी ऑलमोस्ट हमारे पास मौजूद है और तकरीबन 90% ओवरऑल जो है ना डेटा हमारे पास जो मुलाजमीन का है वो तकरीबन मुकम्मल है। टोबा में वोट के इंदराज, अखराज, दुरुस्तगी के लिए जिला भर में 13 सेंटर्स कायम कर दिए गए। असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर के दफातर में सेंटर्स कायम किए गए हैं, जहां शहरी वोट के इंदराज की दुरुस्तगी करवा सकते हैं। यहाँ पर कुछ बात करें, मिलें 25 नवंबर तक गन्ने की क्रशिंग शुरू कर देंगी। झंकी जिला इंतजामिया के काश्तकारों की यकीन दहानी। उधर डिप्टी कमिश्नर टोबा ने सिटीजन पोर्टल पर दर्ज शिकायत फौरी हल करने की यकीन दहानी करा दी है। जंग में डिप्टी कमिश्नर अरशद भट्टी की सरबराही में ज़राई शोबा से मुतालिक इजलास का इनेकाद किया गया, जिसमें डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत अख्तर हुसैन, असिस्टेंट डायरेक्टर नासिर सयाल समेत काश्तकार तंजीमों ने शिरकत की। इजलास में जिला इंतजामिया की जानिब से काश्तकारों को 25 नवंबर तक क्रशिंग के आगाज की यकीन दहानी कराई गई। गवर्नमेंट की तरफ से जो डायरेक्शन है कि 24-25 तक हमारी जो क्रशिंग है वो स्टार्ट हो जानी चाहिए। तो अभी चूँकि हमारे पास जो वीट की काश्त है वो जारी है और वीट की प्रोडक्शन जो है वो उसका डायरेक्ट कांटेक्ट है, लिंक है इसके साथ गन्ने की काश्त के साथ। फैसलाबाद डीसी ऑफिस कंट्रोल रूम में प्राइस कंट्रोल कमेटी का इजलास हुआ। डिप्टी कमिश्नर इमरान हामिद शेख ने इजलास में वीडियो लिंक से शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर ने मुर्गी के गोश्त की कीमत को कंट्रोल करने की हिदायत की। कहा, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट इलाकाई सतह पर बने किराना स्टोर तक प्राइस लिस्ट चेक करेंगे। नो तैनात एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल फैसलाबाद फैसल सुल्तान ने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। फैसल सुल्तान ने डीसी ऑफिस में अमला से तारुफी मुलाकात भी की। समुद्री से आए उलमा के वक्त ने फैसल सुल्तान को ओहदे का चार्ज संभालने पर मुबारकबाद दी। नो तैनात सीटीओ आसिफ सिद्दीक ने 8 बाजारों और ट्रैफिक पुलिस के दफातर का दौरा किया। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर ने बाजारों में वन वे के खिलाफ वर्जी रोकने के लिए ड्यूटियां तफवीज की। लाइसेंस ब्लॉक में ज़ईफुल उमर शाह को खुद मदद करके टोकन लेकर दिया। सीटीओ का कहना था, बाजारों में वन वे की खिलाफ वर्जी रोकने से ट्रैफिक की रवानी बरकरार रहेगी। फुटिंग पर काम करने की जरूरत है। मैंने कल देखा कि घंटाघर में जहाँ जो वन वे है वो बहुत ज़्यादा वायलेट हो रही है और वो हमने फोकस करके जो रास्ते बाहर से 4 रास्ते वन वे हैं और जो अंदर से घंटाघर की तरफ से 4 रास्ते वन वे हैं, वहाँ पर बैरियर लगा के ड्यूटी लगा दी गई है। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर फैसलाबाद आसिफ सिद्दीक ने सर्कल अफसरान से मीटिंग की। डीएसपी पीपल्स कॉलोनी ट्रैफिक इश्तियाक रसूल, जाहिदा परवीन, नसीम अख्तर समेत दीगर ट्रैफिक अफसरान मौजूद थे। सीटीओ ने अफसरान को हिदायत की, डीएसपी रश के औकात में खुद फील्ड में रहें।
और आपको बताएं, असिस्टेंट कमिश्नर एफबीआर बनी ताहिर के लालपुर गैलरियां के ताजरों के साथ मीटिंग सेल्स टैक्स की तस्दीकी निज़ाम POS और टैक्स मामलात में दरपेश मसाइल पर गुफ्तगू की। टैक्स गुजारों को मसाइल हल करवाने की यकीन दहानी भी करवाई। असिस्टेंट कमिश्नर एफबीआर बनी ताहिर का कहना है कि लालपुर गैलरिया के 95% से ज्यादा दुकानदार सेल्स टैक्स के तस्दीकी निज़ाम POS में रजिस्टर्ड हैं। चीफ कमिश्नर महमूद हुसैन जाफरी की हिदायत पर टैक्स गुजारों को दरपेश मसाइल सुनने के लिए मीटिंग रखी गई है। और यहां आपको बताएं, FCCI स्टैंडिंग कमेटी स्पोर्ट्स का इजलास डिविजनल डिस्ट्रिक्ट कबड्डी एसोसिएशन के ओहदेदारान ने शिरकत की। इजलास में फौत होने वाले कबड्डी के खिलाड़ियों के लिए दुआएं मगफरत की गई। इजलास में 11 दिसंबर को गोल्डन कबड्डी कप सतियाना रोड अल-फतह कॉम्प्लेक्स में करवाने का फैसला किया गया है। उधर तलबा को निज़ाम शमसी सितारों और सियारों की दुनिया में ले जाने के लिए साइंस सेंट्रल फैसलाबाद में नुमाइश का इनेकाद किया गया। पाकिस्तानी साइंस फाउंडेशन के तहत गवर्नमेंट MC हायर सेकेंडरी स्कूल में आरसी प्लानेटेरियम लगाया गया, जहां असातिज़ा और बच्चों को खलाए मंजर बारे डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई। पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन ने स्कूल स्कूल जाकर बच्चों को साइंस की अमली तालीम देने की मुहिम शुरू कर दी। साइंस सेंटर फैसलाबाद ने तलबा को निज़ाम शमसी सितारों और सियारों की दुनिया में ले जाने के लिए गवर्नमेंट MC हायर सेकेंडरी स्कूल कोतवाली रोड में आरजी प्लानेटेरियम लगाया, जहां मसनूई गोल कमरा बनाकर उसमें तलबा और असातिज़ा को अंधेरे में खलाई मंजर बनाकर डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई, जिसमें सियारों, कहकशाओं और सितारों समेत निज़ाम शमसी बारे मालूमात फराहम की गयी। ये साइंस फाउंडेशन वालों ने जो है यहाँ पे जब ये एग्जीबिशन लगाई है तो हमारे बच्चे जो हैं ये प्रैक्टिकली देख रहे हैं। अब हम, क्योंकि हमारा जो पाकिस्तान है, हम बहुत पीछे हैं पूरी वर्ल्ड में, वहाँ पे प्रैक्टिकल पे तकरीबन 80% जो है वो तवज्जो दी जाती है, लेकिन यहाँ पे जो है हमारे को 5-10% है, लेकिन उसके लिए भी हमारे पास प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट भी मौजूद नहीं है। ये प्लानिटेरियम है, उर्दू में इसको सियारागाह कहते हैं। तो ये हम कोशिश करते हैं कि बच्चों के लेवल पर जाकर बात करें, ताकि बच्चे जो चीज़ें बुक्स के अंदर पढ़ते हैं वो हम इनको दिखा सकें। प्रिंसिपल राव मोहम्मद इकबाल, असातिज़ा और बच्चों ने सितारों और सियारों बारे आगाही सेशन में शिरकत की। साइंस सेंटर की टैलेंट फार्मिंग बस में भी बच्चों को साइंस के प्रैक्टिकल दिखाए गए। आजकल स्कूल्स में जो है लैब्स अगर मौजूद हैं तो फिर अपरेटस मौजूद नहीं है, ठीक है। अदरवाइज तो कई स्कूल्स ऐसे हैं जहां पर जो है साइंटिफिक लैब्स भी मौजूद नहीं है। तो ये गवर्नमेंट की तरफ से एक छोटी सी कोशिश है ताकि हम इस बस के थ्रू जो है बच्चों को डॉक्यूमेंट्रीज दिखाएं। टैलेंट फार्मिंग बस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के प्रैक्टिकल्स की अमली मशक करवाई गई। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। और आपको बताएं, फैसलाबाद की निजी मार्की में CEO मास पेंट्स शाहिद बाजवा के साहबजादे और डायरेक्टर मास पेंट्स अंस शाहिद बाजवा की वलीमा की तकरीब का एहतमाम किया गया। दावत वलीमा में अरशद बाजवा, खावर बाजवा, खालिद बाजवा, अवैस शाहिद बाजवा, डॉक्टर असद शाहिद बाजवा, याकूब बाजवा, अकरम आरिफ गोंदल, अहमद अली गोंदल, मोहम्मद अली गोंदल, तलहा गोंदल, डॉक्टर मंसूर अजीज समेत दीगर कारोबारी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। शिरका ने नौबयाहते जोड़े के लिए नई ख्वाहिशात का इजहार किया। दावत वलीमा में अरशद बाजवा, खावर बाजवा, अवैस शाहिद बाजवा, डॉक्टर असद शाहिद बाजवा, याकूब बाजवा, अकरम आरिफ गोंदल, अहमद अली गोंदल, मोहम्मद अली गोंदल, तलहा गोंदल, डॉक्टर मंसूर अजीज समेत दीगर कारोबारी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। शिरका ने नौबयाहते जोड़े के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार किया है। आपको यहाँ पर बता रहे हैं, फैसलाबाद की निजी मार्की में CEO मास पेंट्स शाहिद बाजवा के साहबजादे और डायरेक्टर मास पेंट्स अंस शाहिद बाजवा की दावत वलीमा की तकरीब का एहतमाम किया गया। दावत वलीमा में अरशद बाजवा, खावर बाजवा, खालिद बाजवा, अवैस शाहिद बाजवा, डॉक्टर असद शाहिद बाजवा, याकूब बाजवा, अकरम आरिफ गोंदल, अहमद अली गोंदल, मोहम्मद अली गोंदल, तलहा गोंदल, डॉक्टर मंसूर अजीज समेत दीगर कारोबारी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। शिरका ने नौबयाहते जोड़े के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार किया।